नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम अब तक करुणा निबंध पढ़ रहे थे। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ वो निबंध कल के वीडियो में पूरा हो गया है। इसके बाद महादेवी वर्मा का साहित्यकार की आस्था आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले आज हम महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। किसी भी लेखक की कृति को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महादेवी वर्मा जो एक प्रसिद्ध छायावादी लेखिका हैं, उनके बारे में जानने के बाद हम साहित्यकार की आस्था के बारे में जानेंगे। जिस तरह समूची छायावादी काव्य धारा में उनकी कविताओं का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, उसी प्रकार उनका गद्य भी हिंदी गद्य क्षेत्र में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपनी कविताओं में भी जितनी आत्मनिष्ठ यानी वैयक्तिक सुख दुख को चित्रित करती हुई दिखाई देती है, गद्य में उतनी ही वो समाजोन्मुख और लोक मंगल के प्रति सचेत है। अर्थात कवि रूप में यदि देखा जाए तो महादेवी वर्मा ने अपने मन की अनुभूतियों का चित्रण किया है, अपने सुख दुख की अनुभूतियों का चित्रण किया है, उसमें वैयक्तिकता प्रधान है। लेकिन अगर उनके गद्यकार के रूप को देखते हैं तो उसमें वो समाज के प्रति चिंतित दिखाई देती है और लोक मंगल की भावना उसमें अधिक दिखाई देती है। उनके गद्य के विविध रूप देखने को मिलते हैं। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये उनकी पुस्तकें हैं जो विचार प्रधान, विवेचनात्मक और आलोचनात्मक गद्य के गौरव को इसमें देखा जा सकता है। इसमें गूढ़ चिंतन, विशद अध्ययन की अगाधता विद्यमान है। अर्थात बहुत उनकी चिंतन शैली और उनकी अध्ययन शैली दोनों के दर्शन इसमें होंगे। इन निबंधों में महादेवी ने काव्य कला, संस्कृति आदि पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है। उनका संपूर्ण चिंतन भारतीय चिंतनधारा की एक अभिन्न और महत्वपूर्ण कड़ी है। अर्थात महादेवी वर्मा के निबंधों में हमें भारतीय विचारधारा, भारतीय चिंतन, ये सब दिखाई देंगे। गद्य का एक दूसरा रूप जिसमें वैचारिक प्रखरता की प्रधानता है, उसमें है श्रृंखला की कड़ियां। इसमें महादेवी जी का वह ओजस्वी व्यक्तित्व देखने को मिलता है जो गलत परंपराओं और रूढ़ियों से टक्कर लेने को सदैव कटिबद्ध रहता है। अर्थात महादेवी वर्मा ने बच्चों, साहित्य समाज का दर्पण इसी अर्थ में होता है कि साहित्यकार समाज में जो पुरानी रूढ़ियां, पुरानी परंपराएं चली आ रही है, उनका भी उनके साहित्य में विरोध देखने को मिलता है और नई आशाएं उनके साहित्य में सदैव दिग्दर्शित होती रहती है। तो महादेवी वर्मा ने भी अपने साहित्य में पुरानी रूढ़ियों और गलत परंपराओं का विरोध किया है। करुणा की गायिका में विचारों की यह ज्वाला हमें उनके अभिनव रूप से परिचित कराती है। इन निबंधों में उन्होंने भारतीय नारी की दुर्दशा और उसके कारणों का विवेचन किया है और बड़ी ही आक्रोशपूर्ण एवं व्यंग्य मिश्रित भाषा में उस पर अत्याचार करने वालों की खबर ली है। एग्जाम में आता है बच्चों। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार में उनके गद्य का तीसरा और महत्वपूर्ण रूप देखने को मिलता है जो अपनी सृजनात्मकता के कारण बहुत ही विशिष्ट है। मतलब महादेवी की रचनाएं आपके छोटे प्रश्नों में आएंगी। महादेवी की जो शैली है या महादेवी का जो व्यक्तित्व है, उस पर अगर विचार करने के लिए आए तो वो भी तीनों प्रकार का व्यक्तित्व इसमें मैं आपको समझाने जा रही हूँ। स्मृति के आधार पर महादेवी जी ने जिन चरित्रों का चित्रांकन जिस चित्रात्मक शैली में किया है, उसमें वे हमारे सामने न केवल साक्षात उपस्थित हो जाते हैं, वरन हमें इतना संवेदनशील बना देते हैं कि हम उनके सुख दुख के चिरस्थायी हो जाते हैं। आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा का एक रूप रेखा चित्र और संस्मरण लिखने का है, जिसमें उन्होंने कुछ आप कहीं पढ़कर भी आए होंगे, बदलू, रदिया, दुखिया, गीसा जैसे पात्र कभी भुलाए नहीं जा सकते। इसी तरह साहित्यकारों पर लिखे गए उनके संस्मरणात्मक निबंध भी हिंदी गद्य साहित्य की अमूल्य निधि है। तो महादेवी वर्मा मूलतः कवयित्री है, लेकिन उनके गद्य में भी प्रभुत मात्रा में काव्यात्मकता विद्यमान है, पर यह गुण उनके विवेचनात्मक निबंधों में अपेक्षाकृत कम तथा संस्मरण रेखा चित्रों में अधिक है। उनके निबंधों की काव्य शैली की लाक्षणिकता
प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता और चित्रात्मकता जैसी विशेषताएं भी बहुत मात्रा में हमें देखने को मिलती है। कुल मिलाकर जो आपको बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि महादेवी वर्मा के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। जब वो कविताएं लिखती है तो उनकी वैयक्तिक शैली देखने को मिलती है। जब वो रेखाचित्र और संस्मरण लिखती है तो हमारे सामने वो पात्र सजीव हो जाते हैं, और जब वो निबंध लिखती है तो उनके गहरे अध्ययन का और भारतीय संस्कृति का परिचय हमें उनके निबंधों में देखने को मिलता है। तो ये तीनों प्रकार की जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं वो हमें महादेवी वर्मा में देखने को मिलती है। निबंध के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। महादेवी वर्मा निबंध है साहित्यकार की आस्था। यह महादेवी जी का विचारात्मक निबंध है जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में से संकलित है। इसमें उन्होंने बताया है, आस्था जो कि अनुभवजन्य संस्कार की देन है, सबके लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो या विद्वान। उनकी दृष्टि में यद्यपि यह व्यक्तिगत चीज है, किंतु यह व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि आस्था का एक अर्थ है स्वीकारोक्ति, अर्थात व्यक्ति द्वारा समाज को स्वीकार करना। इसी प्रक्रिया में आस्था का प्रसार होता है और तब वह सामाजिक हो जाती है। मतलब हम ये कहते हैं ना कि ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन महादेवी वर्मा बता रही है कि व्यक्तिगत राय की अभिव्यक्ति भी क्योंकि समाज परक होती है, इसलिए वो अंत में क्या हो जाती है, आस्था का प्रसार पूरी तरह सामाजिक हो जाता है। और यहाँ पर साहित्यकार की बात चल रही है तो बता रही है कि साहित्यकार में तो आस्था का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना उसका सृजन कर्म जीवंत नहीं हो सकता। जिस प्रकार कोई माता आस्था के बिना अपने रक्त से संतान का सृजन नहीं करती, उसी प्रकार साहित्यकार भी गंभीर विश्वास यानी आस्था के बिना अपने जीवन को अपने सृजन में अवतार नहीं दे सकता। अर्थात आस्था के अभाव में उनका काव्य स्पृहणीय और जीवंत नहीं हो सकता। क्योंकि साहित्यकार समाज का सर्वाधिक विवेकवान और संवेदनशील प्राणी है, इसलिए अपने सृजन कर्म और समाज के प्रति उसकी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, जिसका निर्वाह वे गंभीर आस्था के अभाव में नहीं कर सकता और न ही व्यष्टि से समष्टि तक की साधना पूरी कर सकता है। इसलिए महादेवी वर्मा ने इसमें यह सिद्ध किया है कि साहित्यकार में गहरी आस्था का होना नितांत आवश्यक है। आस्था के आधार पर ही वह अपने साहित्य का सृजन करता है और तभी वो साहित्य है वो जीवंत होता है। तो इस निबंध में महादेवी जी की जो सारगर्भित विवेचन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। इसमें एक और चिंतन की गूढ़ता है तो दूसरी ओर अभिव्यक्ति की सरसता। पूरा निबंध एक एक परिमार्जित और उत्कृष्ट गद्य का नमूना है। इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ किंतु प्रभावपूर्ण है। गुरु गंभीर वाक्यों के बीच सूत्रों को पिरो देना महादेवी जी की अन्यतम विशेषता है। जैसे ममता श्रद्धा में आत्मदान है, ऐसे वाक्य विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। अभी ऊपर आपको बताया गया है कि साहित्यकार की आस्था में साहित्यकार को आस्थावान होने के लिए महादेवी वर्मा ने इस उक्ति का प्रयोग किया है कि जिस प्रकार से माँ बिना आस्था के, विश्वास के, प्रेम के संतान का न तो सृजन कर सकती है न पालन कर सकती है, उसी प्रकार से साहित्यकार भी आस्था के बिना न साहित्य का सृजन कर सकता है और सृजन कर भी देगा तो वो उतना जीवंत नहीं हो पाएगा। तो अगले वीडियो में हम महादेवी वर्मा रचित साहित्यकार की आस्था निबंध पढ़ना प्रारंभ करेंगे।